नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात। हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 8 महीने होने को आए हैं और लोकसभा चुनाव को भी संपन्न हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकी है और इस प्रकार लोकसभा में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से केवल 1 सीट ही मिली है। बस्तर की सीट हाथ से निकल गई। कोरबा में भी कांग्रेस जीत का अंतर ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। वोट प्रतिशत में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए पिछले 2 चुनाव खतरे की घंटी साबित हुए हैं। लेकिन इतनी करारी हार के बाद भी कांग्रेस अब जाकर समीक्षा कर रही है, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ में है। समीक्षा में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल है। अब सवाल यह है कि समीक्षा और मंथन के बाद क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या संगठन में बदलाव होगा या फिर सब पहले की तरह ही रहेगा? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, उसको लेकर एआईसीसी ने समीक्षा करने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी है, वीरप्पा मोइली जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और आज 1:30 बजे महासमुंद लोकसभा की और रायपुर लोकसभा की बैठकें होगी और उसमें लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर हार की वजह क्या है, क्या हम में कमियां रही है और क्या उसमें दिक्कतें आई है, और उसके पश्चात आने वाले समय में उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार सुधार होनी चाहिए, इस सलाह भी उनसे मांगा जाएगा। और आने वाले जो चुनाव है उसकी एक रूपरेखा भी इससे तय हो जाएगी और संगठन की मजबूती को लेकर बात होगी। और ये समीक्षा बैठक से संगठन मजबूत होगा और जो लोगों की सुझाव जो आएंगे उस पर आने के वाले समय में एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम किया जाएगा। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ आपका। जसविंदर सिंह बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। विष्णुदेव बाबा कांग्रेस से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले रमेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस जो है हार पर मंथन करने वाली है, कैसे देखते हैं आप इसे? जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा है, दल का अधिकार है, उसका नैतिक दायित्व है कि वो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक करे, समीक्षा करे, चूक कहाँ हुई इस चीज का पता लगाए और फिर उसको दुरुस्त करने का काम करे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य भी राज्यों में जहां जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है वहां उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बना करके लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को लगाया गया है। दोनों केंद्र के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आज छत्तीसगढ़ वीरप्पा मोइली का आगमन हुआ है। उन्होंने शायद पहले दिन 2 लोकसभा क्षेत्रों के सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक किया है, रायपुर और महासमुंद। इसके बाद वो बिलासपुर और रायगढ़, कांकेर, बस्तर, इन सारी सीटों की भी अलग अलग समीक्षा करेंगे। आज इस बैठक में मेरे ख्याल से सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी और सत्यनारायण शर्मा जी, बहुत सारे सीनियर नेता बैठक में देखने को। आपसे समझना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं देर कर दी है यहाँ पर कांग्रेस ने? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो लगभग वैसे बना हुआ है।
आप देखिए विधानसभा की सीट में भी कांग्रेस को 35 सीटें मिली है, कभी 38 सीटें मिलती थी, कभी 37 सीटें मिलती थी, कभी 40 सीटें मिलती थी, 41 सीटें मिलती थी। और लोकसभा की सीट में कभी उसको 1 सीट मिलती थी, कभी 2 सीट मिली थी। इस बार भी उसको 1 सीट मिली है। तो कांग्रेस अपने यथा स्थिति पर मौजूद है, उसके वोट परसेंट में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। तो कांग्रेस की जो व्यवस्था है अपने अनुसार वो काम कर रही है। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा कहना कि बहुत देर हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत बिगड़ चुकी है व्यवस्था, ये बातें कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, विष्णुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रमेश जी ने भी जिक्र किया कि आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, और विधानसभा में 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस क्यों इतना पिछड़ गई? विधानसभा की परफॉर्मेंस की हम बात करें, लोकसभा की परफॉर्मेंस की बात करें, तो कहाँ कमी रह गई है सर? देखिए, निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछली बार की तुलना 2018 की तुलना 2023 में हमें छत्तीसगढ़ में कम सीटें मिली। निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा। उसी की समीक्षा अभी की जानी है। अभी जो हम लोग लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन रहा, जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिल पाई। लगभग 4-5 सीटों का उम्मीद था कि हम लोगों को मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं पे पीछे हो रह गए। उसी के लिए समीक्षा है। और जीवन हो या राजनीति, हार जीत लगा रहता है, गिरना उठना। ठीक है विष्णु जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जो है कई सारे मंत्री पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे। भूपेश बघेल की कई सारे मंत्रियों से नहीं बनती थी। तो क्या ये एक बड़ा हम इसे कारण मानेंगे जो इस तरह का परिणाम हमें सामने देखने को मिला? देखिए, घर में जो बर्तन होते हैं, किचन में बर्तन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आवाजें तो आती रहती हैं। आप देश की बात कर लीजिए, देश में मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति में सब सही चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से काफी दूर दिख रहे हैं उनके छोटा भाई और मोटे भाई की जोड़ी उस जैसा दिखती है हमेशा इस बार नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी अलग दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह जी अलग दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उनके मंत्री कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसी बात नहीं है, सभी लोग साथ रह करके चुनाव लड़े थे। कई सारे कारण रहे हम लोगों के, तो जिसके कारण हम लोग कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। बिल्कुल परिवार की तरह काम करती है। क्यों अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलता है, या आपने जिस तरह से जिक्र किया कि घर में 2 बर्तन रहते हैं तो बचते ही है, लेकिन अगर किसी की नाराजगी अगर देखी जाती है पार्टी से, तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया जाता है? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कार्यकर्ताओं को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका बोलने का एक जगह होता है। पार्टी फोरम में वो अपनी बात रख सकते हैं, और पार्टी की फोरम में ना रखते हुए अगर बीजेपी के एजेंट की तरह, बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह वो सड़कों में जाकर के पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, तो हम लोग किस लेवल तक उसे बर्दाश्त करेंगे, किस लेवल तक टॉलरेट करेंगे? और हमें पूरी आजादी मिली हुई है। जो समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जो समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये कार्यकर्ताओं के लिए बुलाई गई है समीक्षा बैठक। आपको जो लगता है, अपना सुझाव, अपना जो लगता है, जो शिकायतें होंगी, उन शिकायतों को लेकर के आप अपनी केंद्रीय नेतृत्व के पास जाइए, अपनी बातों को रखिए। एक सही फोरम में सही समय पर बात को रखना पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है। सुरेंद्र दाऊ वाला पोस्टर वाला आपको मामला याद ही होगा, हार के बाद किस तरह से उन्होंने पोस्टर छपवाए। ऐसा क्यों, जब कोई मंत्री ही है आपकी पार्टी में, और वो भी हम कह सकते हैं कि बड़ा ओहदा है उनका, और फिर इस तरह से वो क्यों करते हैं? जब कांग्रेस पार्टी एक परिवार है तो इस तरह की क्यों खबरें सामने आती है? छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए राजनांदगांव का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव था। पूरे देश की मीडिया की नजर उस सीट पे थी, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की नजर उस सीट पे थी। कहीं ना कहीं वो देश के टॉप 10-15 हॉट सीटों में एक रहा होगा राजनांदगांव। तो उस सीट में हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग उपकृत करके बीजेपी का जवान बुलवाने का काम कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो बना हुआ माहौल था, उसे माहौल को खराब कराने के लिए सुरेंद्र दाऊ ने वो हरकत की थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने का सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है। सुरेंद्र दाऊ तो बड़े नेता रहे हैं। यहाँ पे छोटे से ग्राम पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए अवसर दिया जाता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बैठ करके बोलने का अवसर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए उन्हें समय का इंतजार करना चाहिए था, और पार्टी फोरम में अपनी बातों को रखना चाहिए था, ना कि पोस्टर छपवा करके या बयानबाजी करके उस तरीके से। ठीक है, जसविंदर जी क्या कुछ कहेंगे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, तो एक मजबूती के साथ अब पार्टी कम बैक करने की तैयारी कर रही है। जसविंदर जी सुन पा रहे हैं आप? जी अस्मिता जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को अपनी जीत की भी समीक्षा करनी चाहिए और हार की भी समीक्षा करनी चाहिए, और कांग्रेस की पार्टी, बड़ी पार्टी, अपनी हार की अगर समीक्षा करना चाह रही है तो उनके अंदरूनी विषय है उनकी पार्टी का, उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है
कि आज की बातचीत को आपको कांग्रेस के प्रवक्ता की उस लाइन से जोड़ के देखना चाहिए कि क्या वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम जो छत्तीसगढ़ आई है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि किस प्रकार से बीजेपी के एजेंट हमारी पार्टी में थे जो स्लीपर सेल का काम कर रहे थे, क्या ऐसे बीजेपी के एजेंट को, स्लीपर सेल को ढूंढने का काम वीरप्पा मोइली की टीम करने आई है? कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इसी बात को कहना चाह रहे थे आपकी डिबेट में कुछ दिन पहले, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा विषय, फैक्ट फाइंडिंग किस चीज की होगी? मैं शुरू से कहता रहा हूं, लगातार आपके चैनल की डिबेट में भी और विभिन्न चैनलों की डिबेट में कहता रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के नेता इतने सदमे में थे कि लड़ना ही नहीं चाहते थे। कांग्रेस का एक भी नेता लोकसभा का चुनाव हार के डर से लड़ना नहीं चाहता था स्मिता जी, और इसीलिए कांग्रेस को बहुत मजबूरी में अपने बड़े नेताओं जसविंदर जी, को आप कह रहे हैं कि उनके पास अलग-अलग नेतृत्व की कमी थी, उनकी कमजोरी थी, जिसकी बदौलत बीजेपी को इतने बहुमत के साथ जीत मिली है। नहीं, उनका नेतृत्व डरा हुआ था। उन्होंने 5 वर्ष की कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में चली सरकार में जितने कुकृत्य किए थे, जितना भ्रष्टाचार किया था, जनता के साथ जो वादा खिलाफी की थी, उनके नेताओं को ये बात मालूम थी जिस प्रकार का परिणाम विधानसभा चुनाव का आया था वैसा ही परिणाम लोकसभा चुनाव में आने वाला है। इसलिए कांग्रेस का एक भी नेता मैं दोबारा कहता हूं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। आला कमान के दबाव में इनके नेताओं ने चुनाव लड़ा है। और चुनाव कैसा लड़ा? पाटन के विधायक को उन्होंने राजनांदगांव की लोकसभा में भेज दिया था, भिलाई के विधायक को उठाकर इन्होंने बिलासपुर की लोकसभा में भेज दिया, शिव डहरिया को उठाकर इन्होंने जांजगीर चांपा में भेज दिया, दुर्ग ग्रामीण के विधायक को उन्होंने उठाकर कहां भेज दिया? वो महासमुंद भेज दिया। इस प्रकार से दुर्ग से ही मुझे लगता है 4-5 इनके कैंडिडेट थे जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग सीटों पर लड़ रहे थे। और जब ऐसी मनस्थिति से कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये मान के चलिए स्मिता जी, उनके मन में जीतने का भाव नहीं होता है, उनके मन में सिर्फ यह भाव था कि किसी प्रकार हम चुनाव को लड़के आला कमान को बता सकें कि हाँ हमने चुनाव लड़ा है। और मुझे एक विषय जो विरोधाभास लगा, आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो कहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, हमारे रमेश जी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है, कभी वो 9 सीटें जीतती है, कभी 10 सीटें जीतती है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इसे बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन मान रहे हैं। अब देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और जितनी बार के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस अधिकतम 1 या 2 सीटें ही जीतती रही है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा ही रहा है। इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग अपनी टीम भेजनी पड़ी, वीरप्पा मोइली जैसे वरिष्ठ नेता को भेजना पड़ा, जबकि मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो राजनीति को देखता समझता है, कांग्रेस को अगर हार की समीक्षा करनी थी तो विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करनी थी। किस प्रकार छत्तीसगढ़ को लूटते हुए, वादा खिलाफी करते हुए कांग्रेस बुरी तरह परास्त हुई। जवाब दीजिए, सबसे बड़ा सवाल है क्या अब इस बैठक के बाद किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का नाम ही यहाँ पर लिस्ट में सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही, क्योंकि आपका जो नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, फिर उसके बाद आपका नारा भी बदला, भरोसे की सरकार। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद जो है किसी एक पर इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, किसी एक पर जिम्मेदारी देने वाली बात नहीं है। कांग्रेस चुनाव संयुक्त लीडरशिप में लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के तरीके कांग्रेस के स्ट्रक्चर नहीं है। कांग्रेस ने संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा, जिसमें तमाम हमारे वरिष्ठ नेता थे। संयुक्त लीडरशिप में चुनाव हम लोग लड़े, हार गए, कोई खुश नहीं होता। उसी बात की समीक्षा होनी है कि हम लोग, हमारे क्या हार के कारण है और किन कारणों से हम चुनाव हारे और क्या हम लोग सुधार करेंगे तो आने वाले समय में जनता के पास जब हम जाएं तो अधिक से अधिक वोट मिले और हमारे सीटों में इजाफा हो। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस दौरान पार्टी को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था और इसका नतीजा भी हमने देखा कि 20 से ज्यादा टिकट काटे गए थे विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जो है काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो असर नहीं किया। देखिए, पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, इन्होंने भी अपने सभी जीते हुए सांसदों का टिकट काट दिया था। तो टिकट काटना कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के, अपने जीते हुए लोगों का टिकट काट देती है। कई बार ऐसा होता है कि उससे टिकट बदल देने से एक उम्मीद होती है कि हम लोग अगर टिकट चेंज करते हैं तो सामने वाला कोई मजबूत दावेदार है वो जीत सकता है चुनाव। तो ये राजनीतिक पार्टियों को ये मकसद होता है और ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ ठीकरा किसी के ऊपर पड़ेगा। ये संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था और ये सभी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जीत का सेहरा सभी के सिर पे। जीतते तो, यदि हारे हैं तो उसकी जो सजा या जीत की जिम्मेदारी जो होगी सभी नेताओं के सिर पे है। किसी एक में ठीकरा फूटने वाली बात गलत है।
ठीक है रमेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ के कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों का ये भी कहना था विधानसभा चुनाव के दौरान, अनादि टीवी पर भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हारे, देखिए आपने लोकसभा का तो पैटर्न बताया, लोकसभा में तो इतिहास ही रहा है। 2018 के विधानसभा के बाद जो आम चुनाव है 2019 में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2023 में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, कांग्रेस पार्टी को खुद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अति आत्मविश्वास और अहंकार के चलते पार्टी का ये परिणाम रहा है चुनाव में। आप इससे कितना सहमत है? देखिए, मैं जसविंदर भाई की बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हारने की समीक्षा करने के बजाय विधानसभा चुनाव में हारने की समीक्षा करनी चाहिए। और दूसरा एक बड़ा सवाल जसविंदर भाई ने ये भी उठाया कि मैंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में वही स्थिति बनी हुई मेरे ख्याल से पिछले कई चुनाव से, 1 सीट 2 सीट मिलना, 1 सीट 2 सीट मिलना। तो ये पहली बार ऐसी कौन सी नौबत आ गई, क्या स्थिति आ गई कि वीरप्पा मोइली जैसे बड़े सीनियर नेता को उन्होंने जा और ये पता लगाने के लिए आखिर लोकसभा चुनाव में चूक कहाँ हो गई, क्यों इतना निराशाजनक प्रदर्शन हो गया। तो ये दोनों सवाल बहुत गहराई तक जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का, जैसा अस्मिता जी आपने जिक्र किया कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी का अंदर खाने में बहुत बड़ा असर है और उस चीज को खुल करके कोई सामने नहीं लाना चाहता। उसके लिए वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जांच कमेटी, समीक्षा, ऐसी चीजों में खेलने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल से यही लगता है। अब बाकी चीज तो विष्णु भाई हैं, वो बताएंगे। विष्णु जी बताइए, इस बैठक के बाद या इस कमेटी में जो भी चर्चा होगी उसके बाद क्या हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे पार्टी में, या फिर नेतृत्व वही रहेगा? क्योंकि नेतृत्व से भी कई बार शिकायत, ऐसी खबरें सामने निकल कर आती है कि नेतृत्व से कई सारे कार्यकर्ता खुश नहीं है। तो क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे, जो बदलाव होना जरूरी है, या फिर जैसे काम चल रहा है वैसे ही काम चलता रहेगा? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में 2 वर्ग होते हैं, एक तो उसके पदाधिकारी, दूसरे उसके कार्यकर्ता। यहाँ पे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं को वीरप्पा मोइली जी से मिलने का अवसर दिया गया है और उन बातों को उन्हें रखने का अवसर दिया गया है कि उनके क्षेत्र में हार के क्या कारण हुए। कई बूथों में हम लोग चुनाव जीत करके आए, कई बूथों में हम लोग काफी पीछे रह गए, कई बूथों में जहाँ विधानसभा में हमारी स्थिति खराब थी हमने लोकसभा में उनको ठीक किया, कई बूथों में हम लोग जहाँ पे विधानसभा कुछ ठीक नहीं हुआ, लोकसभा में और मैं बूथों की बात कर रहा हूँ, मैं बूथों की बात कर रहा हूँ जो तकरीबन 2-2.5 हजार बूथ हर लोकसभा में हुआ करते थे, उन बूथों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर से नेताओं को बुलाया गया है, वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उनके क्षेत्र में जीतने के, हारने के कारण उसको वीरप्पा मोइली जी सुनेंगे और अंत में एक निष्कर्ष निकलेगा। उस निष्कर्ष के बाद शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो मतलब बदलाव हो सकते हैं बिल्कुल, अगर जसविंदर जी, बड़े बदलाव होंगे अब कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमबैक तो किया ही है। देखिए, 15 साल सरकार सत्ता से दूर होने के बावजूद भी 2018 में जो परफॉर्मेंस था वाकई काबिले तारीफ था। और अब क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की बैठकें हो रही है तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ पार्टी फिर से ग्राउंड लेवल पर आने वाली है। देखिए, इन बैठकों से अगर आप ये निर्णय निकाल रही है कि बड़े परिवर्तन होंगे तो मुझे बड़ा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बड़े परिवर्तन किसे कहते हैं? जब आप कार्यकर्ताओं की बात सुनना प्रारंभ करते हैं तो बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन आपने चुनाव के पहले देखा था, भूपेश बघेल को जब 5 वर्ष की सरकार के किस्तों को लेके, उनके कार्यों को लेके सुरेंद्र दाऊ ने सार्वजनिक रूप से, अभी विष्णु कह रहे थे ना कि कार्यकर्ताओं की बात सुने वीरप्पा मोइली आ रहे हैं, सुरेंद्र दाऊ आपके कार्यकर्ता थे साहब, जिन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को मंच से भूपेश बघेल जी को कहा था कि आपने 5 वर्ष तक कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली है, उनके सुख दुख को नहीं देखा है, उनके परिवार की तरफ आपने झांका नहीं है कि आपका कार्यकर्ता किस स्थिति में काम कर रहा है आपके लिए, और इसलिए आपको चुनाव में हार मिली थी। इसलिए कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े नेताओं को निपटा दिया था चुनाव में कांग्रेस के। मैंने बोला था मैंने बोला था कि पार्टी फोरम में बात रखने का अवसर दिया जाता है। पार्टी फोरम में पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था होती है, पार्टी के प्रोटोकॉल। तो वही तो सवाल है ना कि सुनते ही नहीं है कार्यकर्ताओं की। जहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहाँ पे आप राजनीतिक मंच है, यहाँ पे आप वोट मांगने गए हो, उस स्थिति में आप जाकर के पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, कहीं ना कहीं उसे उस वारदात के घटना के तत्काल बाद बीजेपी ने उसे संरक्षण दे दिया। ठीक है विष्णु जी, आप भी कह रहे हैं पार्टी फोरम, आप बहुत बार इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जब बात सुनी ही नहीं जाती है तब
जब पार्टी सुरेंद्र दाऊ जी ने जो बोला वो कार्यकर्ताओं को सुनेंगे नहीं साहब तो क्योंकि कार्यकर्ताओं को कहीं पे विधानसभा के दौरान कई सारे ऐसे आंदोलन हुए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में जिसमें कांग्रेस पार्टी को सॉल्यूशन निकालने की बजाय, रमेश जी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जिस तरह से आंदोलन हुए पीएससी घोटाले की अगर हम बात कर ले, जब सरकार को उनसे बात करनी थी, उल्टा भूपेश बघेल आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ ही टिप्पणी करते नजर आए थे सार्वजनिक मंचों से, जिसका असर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा, उनकी भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। ये जो स्लीपर सेल शब्द है भूपेश बघेल का दिया हुआ शब्द ही है जो उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा था। अगर पार्टी में किसी की बिल्कुल नाराजगी भी सुरेंद्र होती है, अगर वो कुछ भारतीय बोलता नहीं, भी है तो बिल्कुल सुरेंद्र दाऊ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और स्लीपर सेल के रूप में हमारे पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, हमारे पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे थे। आपका पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर है कि कोई भी आकर ऐसा काम कर लेगा, या आपको तो यह आपके नहीं मालूम नेतृत्व में है, आपको यह नहीं मालूम कि आपके कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, कैसे संगठन की मजबूती है आपको और कैसे बड़ी बड़ी बातें करने बैठे हैं विष्णु जी आप। कई सारे लोग सत्ता आते के साथ बदल जाते हैं। मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सत्ता आते के क्या साथ आपका कांग्रेस के दरवाजे में मत्था टेकते देखा है। वैचारिक रूप से इतना कमजोर पार्टी का संगठन है, क्या आपका विचार इतना कमजोर है, आपके सिद्धांत इतने कमजोर हैं कि आपके लोग सत्ता आते ही बदल के हमारी पार्टी में आ गए। मुख्यमंत्री ये से कहना लेकर चाह के रहे हैं क्या मंत्रियों को विष्णु जी दरवाजे आप? में मत्था टेक रहे थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी, मैंने भाजपा के लोगों को कांग्रेस के यहाँ आकर के माथा टेकते देखा है। तो हमने कभी इस नहीं तरीके के कहा, लोग सभी दलों में हमने होते हैं। कभी अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल नहीं कहा साहब, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को कभी स्लीपर सेल नहीं कहा। हमको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस विचार से, सिद्धांत से जुड़ के काम करता है। आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं, आप इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं 2-3 बातों को कहना चाहता हूं। ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में भूपेश बघेल को सामने रखा गया था। भूपेश बघेल की मनमर्जी से ही पूरी टिकटें बांटी गई थी। भूपेश बघेल ने अपने लोगों को टिकटें दी थी और यहां तक मनमर्जी चली थी भूपेश बघेल की कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस की टिकट काट दी और आखिर में और भूपेश कवासी बघेल लखनऊ खुद को ही टिकट दी। लोकसभा का चुनाव हार गए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए इस हार का पूरा ठीकरा अगर फोड़ेंगे कांग्रेस वाले तो मिलकर भूपेश बघेल पर फोड़ेंगे। यहाँ के closing कार्यकर्ता उस बात statement को लेते कह हैं नहीं विष्णु सकते थे, जी। इसीलिए आलाकमान ने कहीं ना वीरप्पा कहीं मोदी जिस को तरह से भेजा। आपने भी जिन बातों का जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में ही कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या कुछ देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो समीक्षा बैठक भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि देश में मोदी जी की लगातार जो मोदी जी के जो मोदी कमी जी आई है, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं साहब। किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो बात मोदी जी किसी से छुपी लगातार नहीं है। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। आप और क्या कुछ 60 बदलाव वर्षों करेंगे के पार्टी में? भारतीय पार्टी को लोकतंत्र किन के इतिहास में मुद्दों पर सिर्फ दूसरी फोकस बार करना ऐसा हुआ चाहिए? है कि कोई अब देखिए, विधान निश्चित चुनाव रूप से भी आने वाले समय में। मैं दो लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। ठीक है। इस समीक्षा के बाद हमारा संगठन मजबूत होगा। निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन उम्मीद 100% है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वापस से कांग्रेस की सरकार बनेगी। नगरीय निकाय के चुनाव सामने है, पंचायत के चुनाव सामने है। हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है और हम ही सभी जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस ठीक है पार्टी विष्णु के जी, होंगे। हम लोग आने शुभकामनाएं वाले आपको। और अब ये देखना खास होगा कि क्या कुछ बदलाव आप करते हैं। हालांकि जो चीजें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी में इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की अगर हम बात करें, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई थी और अब उसकी समीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद हो रही, तो अपने आप में कई सारे सवाल ये खड़ा करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव पार्टी में आते हैं। क्या नेतृत्व में बदलाव होता है या महज जो है खाना पूर्ति की जाती है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।